हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं कल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोक देवता टॉपिक चला रखा है। तो आज हमारा लोक देवता टॉपिक का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी और रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत हम। मल्लिनाथ जी, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव सलखा, इसके राव सलखा और माता जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1858 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मल्लिनाथ जी है, मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव सलखा, पिता का नाम क्या था दोस्तों, रावे सलखा था, और जानी दे के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात ये चाचा कान्हड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। दोस्तों, इनकी पिता की मृत्यु के पश्चात ये चाचा कान्हड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद 1376 ईस्वी में महेवा के स्वामी बने। कौन? मल्लिनाथ जी। 1376 ईस्वी में दोस्तों महेवा के क्या बने दोस्तों, स्वामी बने। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। दोस्तों, 1378 ईस्वी में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार थे, इनके साथ इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था दोस्तों, और अपनी रानी रूपा दे, दोस्तों मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, तो रूपा दे था, की प्रेरणा से 1389 में दोस्तों 1389 ईस्वी में उगम सिंह बाठी के शिष्य बने थे। दोस्तों, मल्लिनाथ जी के गुरु का क्या नाम था, उगम सिंह बाठी था, के शिष्य बने और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की, और किंवदंतियों के अनुसार ये भविष्य भ्रष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। दोस्तों, क्या बन गए? और मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करने के लिए 1399, दोस्तों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1399 में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजन करवाया, और इसे वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। दोस्तों, मल्लिनाथ जी का मंदिर पूछे तो तिलवाड़ा, लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर का मल्लिनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है दोस्तों, एकादशी तक विराट पशु मेला बढ़ता है। दोस्तों मल्लिनाथ जी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी नहीं दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला बढ़ता है, और जोधपुर के पश्चिम परगने को नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, मालानी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, तो जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। दोस्तों, क्या बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है? दोस्तों देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मल्लिनाथ जी, और मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मल्लिनाथ जी के पिता
दोस्तों मलिनाथ जी के पिता, मलिनाथ जी के पिता हमने पढ़ा, मलिनाथ जी की माता हमने पढ़ा और मलिनाथ जी का जन्म हमने पढ़ा। ये चीज पहले याद करते हैं। दोस्तों मलिनाथ जी, मलिनाथ जी के पिता, पिता का नाम क्या था? रावे, रावे सलखा। दोस्तों क्या था? सलखा क्या था? मलिनाथ जी के पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था दोस्तों? जानी। क्या था नाम? जानी दे। दोस्तों मलिनाथ जी के पिता का नाम था जानी दे था। और 1358 ईस्वी में इनके जन्म हुआ था। दोस्तों मलिनाथ जी के पिता का नाम राव सलखा, माता का नाम जानी दे और पिता का नाम। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1378 ईस्वी में हुआ था। तीन चीज के लिए दोस्तों याद कर लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, फिर हमने पढ़ा कि 1374 में इन्होंने क्या किया था। और 1378 हमने पढ़ेंगे, 1378 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 1389 हम पढ़ेंगे दोस्तों। 1378 में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ क्या किया था? युद्ध किया था दोस्तों ना। 1374 में ये महेवा के क्या बने? स्वामी बने थे। क्या? महेवा, महेवा के क्या बने दोस्तों? स्वामी बने। और 1378 में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ क्या किया था? आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक के साथ इन्होंने आक्रमण किया था। और 1389 में उगम सिंह भाटी के क्या बने थे? शिष्य बने थे। किसके शिष्य बने थे? उगम सिंह भाटी। यानी कि 1389 में ये उगम सिंह भाटी के क्या बने थे? शिष्य बने थे दोस्तों। और 1399 में इन्होंने क्या किया था? आपने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और मलिनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्रित करने के लिए 1399 ईस्वी में दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और इनका मंदिर की बात करें, मंदिर का नाम तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों मलिनाथ जी का मंदिर है और लूनी नदी के किनारे है। और चैत्र चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका विशाल पशु मेला बढ़ता दोस्तों। तो आज हमने मलिनाथ जी पशु मेला में पढ़ा। अगला हम लोक देवता पढ़ते हैं रामदेव जी। रामदेव जी दोस्तों पंचपीर में शामिल है, लोक देवता है रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी। तंवर वंश से अजमाल जी और मेणादेव के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर, क्या दोस्तों? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उदुकाश्मीर गांव में हुआ था दोस्तों। रामदेव जी और रामदेव जी के पिता, रामदेव जी के पिता, पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। क्या था? अजय माले जी। और माता का क्या नाम दे रखा दोस्तों? मेणा दे। क्या दे रखा? मेणा दे। और जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील उदुकाश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को किसके समकालीन माना जाता है? मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में इन्होंने कोकण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक कुल व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल के साथ हुआ था। और अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया और वहीं पर 1358 ईस्वी में
1358 ईस्वी में 1458 सॉरी दोस्तों 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है और सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। रामदेव जी के मेले की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है दोस्तों। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। दोस्तों कृष्ण रामदेव जी किसके अवतार हैं? तो श्री कृष्ण के अवतार हैं। वहीं मुसलमान राम शाह पीर के नाम से रामदेव जी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं, पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे इनके चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है, पगले पूजा था। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह में दोस्तों पगले पूजे जाते हैं और ये स्थान थान कहलाता है। रामदेव जी का मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थाने कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का घोर विरोध किया था दोस्तों। तो आज हमने 2 लोक देवता पढ़ लिए हैं जो पंचपीर में दोस्तों 2 लोक देवता पढ़ लिए हैं, मल्लिनाथ जी और रामदेव जी के बारे में हमने चर्चा की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।